प्रिय बच्चों, आप सबको पता है कि आज श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि है और आज के दिन रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है जो भाई और बहन के पवित्र प्रेम को दर्शाता है। क्या आपको पता है कि यह रक्षाबंधन कब से मनाई जाती है? यह रक्षाबंधन का त्योहार हजारों साल पहले से मनाई जाती है और कहा जाता है कि सबसे पहले इस रक्षाबंधन के त्योहार को माँ लक्ष्मी ने मनाया था और उन्होंने राक्षसों के राजा बलि के हाथ में रक्षा सूत्र बांधा था। अब आप कहेंगे कि राक्षसों के राजा को माँ लक्ष्मी ने राखी क्यों बांधी? तो इसके पीछे यह किंवदंती है कि जब राजा बलि ने 100 यज्ञ करके बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त कर ली और वह काफी बलवान हो गए, तो उसके बाद वह स्वर्ग पे अधिकार करने चले गए, जिसकी वजह से इंद्रदेव काफी परेशान हो गए और उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। भगवान विष्णु ने इंद्र की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए वामन रूप लिया और राजा बलि के द्वार पे भिक्षा मांगने पहुंचे। राजा बलि राक्षस होते हुए भी बहुत बड़ा दानी था। उसने वामन रूपी भगवान को पहचान तो लिया, लेकिन इसके बावजूद भी वह, क्योंकि दानी था, इसलिए वह अपने आदतवश उनको दान देने के लिए मजबूर हो गया और उसने उनसे कहा कि आपको दान में क्या चाहिए। वामन रूपी भगवान ने राजा बलि से कहा कि मुझे 3 पग धरती दे दो। राजा बलि ने स्वीकार कर लिया और कहा ठीक है, आप 3 पग धरती माप लो। वामन रूपी भगवान ने एक पग में संपूर्ण धरती को नाप लिया और दूसरे ही पग में उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया। अब उन्होंने बाली से कहा कि मैं अपना तीसरा पग कहाँ रखूं? तो बाली ने अपना सर भगवान के पैरों के नीचे रख दिया। भगवान ने अपना तीसरा पग बाली के पैर पे रख दिया। इससे यह तो सिद्ध हो गया कि बाली बहुत बड़ा दानी था। उसने अपने आप को भगवान को दान कर दिया, जिससे भगवान काफी प्रसन्न हो गए और भगवान ने उससे कहा कि तुम मुझसे वरदान मांगो। बाली ने कहा आप मेरे द्वार के रक्षक बने। इस वजह से चूंकि भगवान विष्णु ने बाली को वरदान दे दिया, तो वो उसके द्वार के रक्षक बन गए और कई दिनों तक वहीं रह गए। जब माँ लक्ष्मी ने देखा कि भगवान विष्णु अब तक नहीं लौटे हैं, तो फिर उन्होंने वहां जाकर बाली के हाथ में रक्षा सूत्र बांधी और उनसे उपहार स्वरूप अपने पति विष्णु को देने को कहा। बाली ने यह उपहार सहर्ष उन्हें दे दिया और उस दिन क्या था? सावन मास की पूर्णिमा थी। तब से यह रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। दूसरी किंवदंती महाभारत से भी जुड़ी हुई है कि एक बार भगवान कृष्ण के हाथों से खून बहने लगा। किसी कारणवश उन्हें हाथ में कुछ चुभ गया, जिसके वजह से उनके हाथ से खून बहने लगा। वहां पे उनकी सारी पटरानियां थी, पर किसी ने कुछ ऐसा नहीं किया कि जिससे उनका खून बंद हो जाए। और वहां पे द्रौपदी भी थी। द्रौपदी ने फट से अपनी साड़ी की कोर को फाड़ा और भगवान कृष्ण की उंगली में बांध दिया, जिससे भगवान कृष्ण की रक्त प्रवाह रुक गई। और जब महाभारत के राज्यसभा के अंदर चौसर खेला जा रहा था और द्रौपदी को दांव पे लगाया गया और दुशासन द्रौपदी को बालों से घसीटता हुआ जब राज्यसभा में लेकर आया और उसका चीरहरण करना उसने जब शुरू किया, तो द्रौपदी ने भगवान कृष्ण की गुहार की और भगवान कृष्ण ने उसकी लाज बचाई। तो इससे यही कहा जाता है कि बहनें अपने भाई की कलाई पे राखी इसीलिए बांधती हैं ताकि उनके भाई उनकी रक्षा कर सकें। अब ये तो हुई कि भाई और बहन की राखी, लेकिन राजस्थान में एक और रिवाज है कि जब राजा युद्ध पे जाते थे तो उनकी रानियां उन्हें तिलक लगाती थी और हाथों में
रक्षा सूत्र बांधती थी ताकि राजा युद्ध जीतकर विजित होकर के अपने राज्य वापस लौटे। राजस्थान से ही जुड़ी एक और कहानी है जो हुमायूं और रानी कर्णावती की है। रानी कर्णावती के पति राणा संग्राम की मृत्यु हो गई थी और बहादुर शाह उनके राज्य पे आक्रमण करने वाला था, जिसकी वजह से रानी कर्णावती ने मदद के लिए हुमायूं को राखी भेजी थी और हुमायूं ने उस राखी की लाज को रखते हुए वह रानी कर्णावती की मदद करने के लिए पहुंचा और उसने रानी कर्णावती की तरफ से बहादुर शाह जफर से युद्ध किया और रानी की मदद की। तो इससे यह साबित होता है कि रक्षाबंधन का महत्व सिर्फ हिंदू ही नहीं समझते हैं, बल्कि दूसरी जाति के लोग भी, मुस्लिम भी इस राखी की लाज को समझते हैं और उसकी मर्यादा को मानते हैं।